हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका सुपर एक्सप्रेशन 2.0 में स्वागत है। तो कल बच्चों बताया गया था आयतन प्रतिशत का मामला। क्या बताया गया था? विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलायक का आयतन मिलीलीटर इंटू 100। इस पर हमको क्या बताना था? एक एग्जाम्पल बताना था। तो एग्जाम्पल क्या है? एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि, इसका मतलब क्या होता है कि 100 मिलीलीटर अगर एल्कोहल का जो लिक्विड है, जैसे मान लिया गया कि हमारे पास एक पॉट है, कोई भी एक पॉट हो गया या ग्लास हो गया, कोई भी हो गया, तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर कोई विलयन है, कोई भी विलयन है, और उस विलयन में यहाँ पर 75% जल है। 75% को हम यहाँ कह लें, या तो ये कह लें 75 मिलीलीटर, ये हमारा क्या हो गया? जल हो गया। इसके बाद जो बचा वो क्या हुआ? 25, यहाँ पर 25 मिलीलीटर, ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। 25 मिलीलीटर एल्कोहल। इसका मतलब ये होगा कि 100 मिलीलीटर हमारे पास कोई भी एक विलयन होगा, उस विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में 75 मिलीलीटर जल उसमें होगा, और जबकि 25% क्या होगा हमारा? उसमें एल्कोहल मिला होगा। तो उसको बोला जाता है आयतन प्रतिशत का आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पर हम क्या देखें बच्चों कि यहाँ पर 100 मिलीलीटर कोई, जैसे अगर ज्यादा टफ लग रहा है, बस कुछ नहीं करना है। 100 मिलीलीटर हमारे पास क्या है? एक विलयन है। इस विलयन में 75 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर हमारे पास क्या है? कोई भी एक विलयन है, उसमें 75 मिलीलीटर इसमें जल मिला हुआ है, और इसमें 25% या 25 मिलीलीटर इसमें एल्कोहल मिला हुआ है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 25 मिलीलीटर एल्कोहल और 75 मिलीलीटर जल उपस्थित है। तो इस 25% का मतलब यही होता है कि इसमें 25% एल्कोहल मिला हुआ है, बाकी जो अलग जो लिक्विड है वो हमारा क्या है? जल है। कितना? वो भी कितना है? 75 मिलीलीटर। तो आइए अब बात करते हैं अब भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत। भार को हम क्या लिखते हैं? W से लिखते हैं, जबकि आयतन किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। इस तरह इसको हम लिखते हैं। इसके पहले बताया गया था भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत ये है, भार प्रतिशत ये है। तो आइए देखा जाए भार प्रतिशत किसे कहते हैं। बच्चों नोट्स बनाते रहो, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखा जाए यहाँ पर भार आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो विलयन के 100 मिलीलीटर में विलीन मतलब क्या हो गया? अदृश्य। अदृश्य मतलब क्या हो गया? उसमें घुल गया। विलेय के ग्रामों, विलेय मतलब क्या हो गया? कम। विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। 100 मिलीलीटर में, जैसे कोई हमारे पास विलयन है, उसमें कोई विलयन है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। अब इसमें हम क्या या घुले हैं या पहले से घुला हुआ है, जैसे मान लो कोई भी केमिकल इसके अंदर घुला हुआ है, विलेय के ग्रामों की संख्या वो कितना है, उसकी संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं? विलयन की भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का भार आयतन प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान मतलब इसमें कितने पदार्थ हैं, इसमें कितने पदार्थ जो छोटे छोटे कण है वो कितने घुले हुए। विलेय का द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 10 ग्राम में। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है? मान लिया गया कि विलयन का आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर है। इसमें जो छोटे छोटे जो पदार्थ है जो इसमें घुले गए हैं, वो विलेय कितना है? विलेय का मतलब क्या होता है? कम। जैसे मान लिया गया कि हमारे पास 100 मिलीलीटर कोई लिक्विड है, और इसमें मान लिया गया 100 मिलीलीटर लिक्विड है, और इसमें मान लिया गया कि 50 ग्राम हमारा क्या मिला हुआ है? चीनी मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 50 ग्राम चीनी मिला हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 मिलीलीटर हमारा क्या हो जाएगा? ये विलयन का आयतन हो जाएगा, और विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके। अब तो इसका फार्मूला क्या हो गया? विलेय का भार आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में क्या हो गया? विलयन का आयतन इंटू क्या हो गया? 100। तो यहाँ पर
एकदम सिंपल सा एग्जाम, एकदम पूरा एकदम सिंपल एग्जांपल है, या फिर एक बार पढ़ा जा रहा है, सुनो। विलयन के 100 मिलीलीटर में विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो यहाँ पर एक बार फिर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 100 मिलीलीटर है, कोई केमिकल हो सकता है लिक्विड, और इसके अंदर मान लिया कि 50 ग्राम कोई भी एक दूसरा कोई पदार्थ मिला हुआ है, तो 50 ग्राम ज्यादा है या 100 मिलीलीटर ज्यादा है। मैं बताया था कि जो कम मात्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कम मात्रा होता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विलायक है, क्योंकि पहले से भूल चुका है, तो यहाँ पर कितना इसको बोला गया, विलयन का आयतन, टोटल आयतन यहाँ पर कितना इसका हुआ, तो इसको बोला गया विलयन का आयतन इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, विलय का भार आयतन प्रतिशत। आइए बच्चे अब ये देखा जाए इसका एग्जांपल, 0.5% ग्लूकोज विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 मिलीलीटर विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 100 मिलीलीटर, इसी पर है इसका एग्जांपल है ये, 100 मिलीलीटर हमारे पास क्या है, विलयन है, उस विलयन में 0.5 ग्राम क्या मिला हुआ है, ग्लूकोज उपस्थित है। तो इस 0.5% का मतलब ये हो गया कि विलयन हमारे पास 100 मिलीलीटर है और उसमें 0.5% क्या है, ग्लूकोज उसमें मिलाया गया है, या है पहले से या फिर मिला हुआ है। ठीक, ओके। आइए अब दूसरा देखा जाए, यहाँ पर हमारा क्या है, अब बात आ जाती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। सांद्रता बच्चों बताया गया था, एक कम सांद्रता होता है, एक ज्यादा सांद्रता होता है। कम को क्या बोला गया, तनु, एक बोला गया तनु विलयन बताया गया था, तनु विलयन, एक बताया गया था सांद्र विलयन, एक बताया गया था सांद्र विलयन। कल वाले वीडियो में बताया गया था बच्चों, उसको एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या बताया गया था कि हमारे पास अगर एक ग्लास है, इस ग्लास में 100 मिलीलीटर लिक्विड है या पानी है, यहाँ पर भी एक ग्लास है, 100 मिलीलीटर हमारे पास क्या है, पानी है, और इसके अंदर 5 ग्राम चीनी डाल दिया, और इसके अंदर डाल दिया कितना, 50 ग्राम चीनी। तो बच्चों बताओ कि सबसे ज्यादा इन दोनों में मीठा कौन लगेगा, एस, कौन लगेगा, 50 ग्राम क्या लगेगा, सबसे ज्यादा मीठा लगेगा। इसको बोला जाएगा कि इसकी सांद्रता ज्यादा है। और यहाँ पर क्या होगा, 5 ग्राम जो इसमें चीनी जो डाला गया है, ये क्या होगा, कम मीठा लगेगा, मतलब ये हल्का पदार्थ होगा, हल्का मतलब तनु विलयन होगा, क्योंकि यहाँ कम मीठा लग रहा है, इसकी अपेक्षा ये कम मीठा है, इसलिए इसको बोला गया तनु विलयन। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी है, ये सांद्र विलयन हो गया, ये तनु विलयन हो गया, मतलब ये गाढ़ा पदार्थ हो गया और ये हल्का पदार्थ हो गया। ये था हमारा तनु विलयन। और यहाँ पर सांद्रता की बात करते हैं, यहाँ पर देखना हमको सांद्रता, सांद्रता क्या होता है, ppm पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। इसका मतलब 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 6 ग्राम विलयन, 10 के पावर 6 ग्राम विलयन का मतलब हो गया 10 लाख बच्चों। कितना हो गया, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख। और इसी 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, यहाँ पर ये चीज, इसको नोट करने वाली चीज है यहाँ पर, कि जो 10 के पावर 6 ग्राम 10 पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थों की मात्रा को विलेय का पार्ट्स पर मिलियन या ppm कहलाता है। अगर हमारे पास जैसे बात किया जाए कि 10 के पावर 6 ग्राम या 10 लाख या फिर कहा जाए 1 मिलियन, तो यहाँ पर 10 के पावर 6 ग्राम का मतलब ये हो गया कि 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय पदार्थों की मात्रा को विलेय का पार्ट्स पर मिलियन ppm कहलाता है। हमारे पास जो विलयन होगा वो कितना होगा, 10 के पावर 6 ग्राम होगा, और उसमें जो विलेय के जो पदार्थ की जो संख्या होगी, जितना मिला होगा, जितने पदार्थ की मात्रा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय पदार्थों की मात्रा को विलेय का पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना और नोट्स बनाते जाओ कि जो जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको एक एक बार रिपीट करते जाओ, इसको नोट्स बनाते जाओ और इसको लिखते जाओ। बहुत आसान है, एकदम मक्खन है, मक्खन जैसा एकदम है।
यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है, जैसे बात किया जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड के 10 ppm विलियन से आप क्या समझते हैं? सोडियम क्लोराइड जैसे हम बात करें, इसका एग्जांपल NaCl के 10 ppm से हम क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमारे पास जो वैल्यू है, इसका मतलब कि 10 के पावर 6 ग्राम कोई विलियन होगा, जो उस विलियन में 10 के पावर 6 ग्राम होगा, वो विलियन, कोई विलियन है, मान लिया गया NaCl जो विलियन है वो कितना होगा? 10 के पावर 6 ग्राम होगा, और उसमें 10 जो है हमारे पास 10 ग्राम क्या होगा? NaCl विलीन होगा। 10 ग्राम जो होगा, जो 10 ग्राम होगा NaCl क्या होगा? उसमें घुला होगा। जैसे मान लिया गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, एक कंटेनर ले लिया गया बहुत बड़ा, जिसमें 10 के पावर 6 ग्राम विलियन आ जाए, और उसके अंदर 10 ग्राम NaCl उपस्थित हो। इसमें जो NaCl के जो कण हैं छोटे छोटे, वो कितने हो? 10 ग्राम हो। 10 ग्राम क्या हो? NaCl के जो कण है वो कितने हैं? 10 ग्राम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या कहलाता है? 10 ppm। बात आया बच्चों समझ में? 10 ppm का मतलब क्या हो गया कि कोई भी विलियन होगा 10 के पावर 6 ग्राम में 10 ग्राम NaCl विलीन है। अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, इस पर बात किया जाए दूसरे एग्जांपल की, तो आइए देखा जाए दूसरा एग्जांपल। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों। लोग बच्चे केमिस्ट्री से लोग डरते हैं, डरने कोई बात नहीं, बस मेहनत से पढ़ो, सब कुछ एकदम आसान, एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। जैसे मान लिया गया कि ये हमारे पास क्या है? विलियन है, कहीं लिखा है, कोई कह रहा है कि 10 ppm NaCl कितने सांता? 10 ppm पार्ट्स पर विलियन। इसका बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि जो विलियन होगा, ये हमारा यहाँ पर जो विलियन होगा कितना होगा? 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 6 ग्राम, इसका मतलब हो गया 10 लाख। ठीक, 10 के पावर 6 ग्राम ये विलियन होगा। और इस विलियन में, तो इसका मतलब अभी बताया गया था कि 10 ppm, 10 ppm का मतलब क्या हो गया कि 10 के पावर 6 ग्राम विलियन में 10 ग्राम NaCl इसमें क्या है? विलीन है। बच्चों बात है समझ में? 10 ग्राम NaCl क्या है? विलीन है। ठीक है, ओके। तो यहां पर बहुत सिंपल है, एक बार फिर बता दिया जा रहा है, इसको फिर से समझिए। इसमें वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से समझा जाए एक बार। जैसे कोई कह दिया कि सोडियम क्लोराइड के NaCl के कर लिया जाए 50 ppm से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड, इस लिक्विड, चाहे जो भी लिक्विड हो, इससे हमको नहीं मतलब है, ठीक। लिक्विड 10 के पावर 6 ग्राम, लिक्विड कितना है? 10 के पावर 6 ग्राम, और 10 के पावर 6 ग्राम में 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या है हमारे पास? 50 ग्राम NaCl विलीन है। 50 ग्राम हमारा जो NaCl है विलीन या फिर विलेय है, या इसमें मिलाया गया या फिर घोला गया है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बच्चों अब बताने जा रहे हैं हम रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। बच्चों देखो, सब लोग बच्चे ये डरते हैं कि सांद्रता क्या चीज है, सांद्रता क्या चीज है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता मतलब बच्चों कि जैसे मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, सांद्रता मतलब जैसे कोई एक हमारे पास एक गिलास है, 2 गिलास कह लिया जाए, 2 पॉट है हमारे पास, एकदम सिंपल है। रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता की बात पहले समझ लो। हमारे पास यहाँ पर 1 लीटर कोई लिक्विड है, मान लो जल है, यहाँ पर भी बच्चों 1 लीटर जल है। बस इसमें हम क्या करेंगे? 50 ग्राम चीनी डालते हैं, इसमें बच्चों 200 ग्राम चीनी डालते हैं।
अब बच्चों ये बताओ कि पीने पर सबसे ज्यादा मीठा कौन लगेगा? एस, यही लगेगा सबसे ज्यादा मीठा। इसी को बोलते हैं कि इसकी सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई और इसकी सांद्रता कम हो गई, बस यही है। ओके, तो आइए हम बात करते हैं दूसरे हेडिंग पर। ये कितने प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके और भी प्रकार होते हैं, उसको लिखवाया जाएगा सीरियल नंबर से। पहला प्रकार है विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर, विलियन के 1 लीटर में विलीन, विलीन मतलब कोई एक हमारे पास एक ग्लास है, इसमें जब केमिकल या कोई चीनी नमक डाला गया तो इसमें क्या हो, विलीन हो गया, अदृश्य हो गया, घुल गया, डिजॉल्व हो गया। तो डिजॉल्व को ही बोला जाता है विलीन। और विलीन, विले के ग्रामों की संख्या विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलियन की सांद्रता विले का भार, विले का भार ग्राम में। अब जो इसमें जो डाला जाएगा विले का भार ग्राम में, यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि विले कितना है, 50 ग्राम है तो 10 ग्राम है, या 50 या 200 ग्राम, तो 50 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विले का भार। विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन यहाँ पर कितना होगा, 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, जितना भी हो, उसको हम बोलेंगे डालने के बाद जितना भी हो गया विलियन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। मतलब कोई भी हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास में कोई भी हमारे पास एक गिलास है, गिलास में लिक्विड है, मान लिया कि 1 लीटर, इसमें कितना डाला गया, विले का भार, विले का भार कितना, ग्राम। अगर 50 ग्राम हम इसमें चीनी डाल दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 50 ग्राम कहलाएगा विले का भार। विलियन का आयतन यहाँ पर जो दिया रहेगा उसको रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो विलियन की सांद्रता आपको पता चल जाएगा, वो भी ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब ये हो गया ग्राम, इसका मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। जैसे अगर यहाँ पर दिया जाए कि 50 ग्राम प्रति लीटर, 50 ग्राम प्रति लीटर, इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर में 50 ग्राम कोई पदार्थ होगा, 1 लीटर में 50 ग्राम कोई पदार्थ होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये इसकी सांद्रता हम कैसे पता करेंगे कि 50 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर 50 ग्राम कोई पदार्थ है, चीनी हो सकता है या NaCl हो सकता है, कोई अलग केमिकल हो सकता है, और एक यहाँ पर दे दिया जा रहा है 75 ग्राम प्रति लीटर, 75 ग्राम प्रति लीटर। अब बताइए इसकी किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी होगी, इसकी होगी। अगर 50 ग्राम अगर ये कह लिया जाए नमक हो गया, या कह दिया जाए नमक हो गया, या साल्ट हो गया, या NaCl हो गया, NaCl, और यहाँ पर क्या हो गया, NaCl, ये भी सबसे गाढ़ा पदार्थ क्या होगा, ये होगा। तो हम यहाँ पे ये पता कर लेते हैं विलियन की सांद्रता क्या है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ये हमारा कहलाने लगता है विलियन की सांद्रता। ठीक है बच्चों, ओके। आइए अब देखा जाए, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं विलियन की नॉर्मलता। विलियन की नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन के 1 लीटर में विलीन, विलियन के 1 लीटर में विलीन, विलियन के 1 लीटर में विलीन, विले के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता है, या नॉर्मलता है नहीं बल्कि नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। बच्चों विलियन अगर हमारे पास क्या है, कोई देखो बच्चों ये पानी से ही हमारा या लिक्विड से ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही क्या हो जाएगा, इसको हम खत्म कर देंगे, ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही हमारा चलता है। विलियन के 1 लीटर में विलीन विले के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। मतलब विलियन की 1 लीटर, विलियन क्या है हमारा 1 लीटर है, ये पूरा जो लिक्विड है हमारा कितना है 1 लीटर है, विलियन कितना है 1 लीटर में विलीन विले के तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या का मतलब क्या हो गया बच्चों, विले के तुल्यांकों की संख्या का मतलब होता है विले के तुल्यांकों की संख्या, मतलब विले का भार, विले का तुल्यांकी भार, विले का भार, विले का तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है बच्चों, विले का तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई लिक्विड है विले, तो यहाँ पर अगर लिक्विड है रखा गया है, कोई भी लिक्विड है, मान लो पानी, जल ले लिया जाए, जल सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जल्दी याद भी जाएगा समझ में। विले अगर हम इसमें क्या डाल दिए NaCl, कितना डाल दिए
मान लिया गया 75 ग्राम डाल दिया गया क्या NaCl। तो जो 75 जो 75 ग्राम है ये हमारा क्या कहलाता है विलेय का भार, और विलेय का तुल्यांकी भार तो हम इसका क्या निकाल देंगे बच्चों अणुभार निकाल देंगे बच्चों। क्या निकाल देंगे इसका अणुभार निकाल देंगे। तो अणुभार इसका जितना भी होगा NaCl Na का कितना होता है बच्चों 17, इसका लगभग हम कितना मानते हैं 11 लगभग 23 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का 11 होता है, इसको 23 हम मानते हैं। 23 पर और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, और ये हो गया टोटल 58.5। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों विलेय का तुल्यांकी भार। आया समझ में। और भार हम वही निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें, ठीक। फिर उसके बाद कल इसके बारे में फिर चर्चा